सितारों की चाल, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, यू डोंट बिलीव दैट? कभी इत्तेफाक हुआ स्कूल के दौर में किसी को हाथ दिखाना या तोते से फाल निकलवाना, कोई इस तरह का कोई इत्तेफाक? मैं कॉलेज के ज़माने में एक दफ़ा दिखाया था हाथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बस जो है वो दूसरी पता नहीं क्या तुम्हारा मियाँ दूसरी शादी कर लेगा और तुम बीमार होके मर जाओगे। तो लास्ट ईयर में मानी खुश हुए नहीं, तो लास्ट इसने अंदर दी हसरत नहीं, हाँ होना है या नहीं होना सुन के खुशी हुई। लास्ट ईयर ना वो वाली बात है ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत इतनी ज्यादा है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या असर है। चलिए आपकी आज हम फाल निकालते हैं। चलो ठीक है। आज हमारे पास एक फाल वाले साहब हैं और वो जेन्युइन फाल निकालते हैं। सही है। आइए जी। जिंदगी से भरपूर टैलेंट का फतूर और टाबुस को करते हुए चकनाचूर, ग्लैमर से पूर्ण नूर, हीरा मानी और उनके मियां हुजूर। थैंक यू सो वेरी मच। हाथ नहीं मिलाना क्योंकि कोरोना है। He is पप्पू। Okay, पप्पू। And this is my parrot. काफी शक्ल मिल रही है आपको माशाल्लाह से। आवाज भी मिलेगी थोड़ी एक दूसरे हाँ, से। मेरी मानी की शक्ल पप्पू मिलती है। पैरट इंटरप्राइजेज। मजे की बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन निकलवाना चाहें तो www.pappupparrot.com पे जाएं और ऑनलाइन आप पेमेंट करके अपनी फाइल निकलवा सकते हैं। और अभी यहाँ मैनुअल भी जब मैं निकालूंगा तो मैं पैसे लेने नहीं, लिहाजा जेब ढिलियां कर लो, नहीं तो मैं कोट लुवा लेना। ये डिजाइन है भाई अच्छा मैंने समझा था शायद मैंने ही मांग के पहने। हम सारे टीवी वाले बनते हैं। क्या निकाल लेते हैं। इसमें कौन सा आपका कोई फीडर है? पप्पू पैरट निकालेगा फाल आपकी। मियां बीवी गाड़ी के अगर दो पहिए होते हैं, गाड़ी हो फरारी तो पहिए दी आप ग्रिप बन जाती। क्या है? बिल्कुल ठीक बात कही है। यस यस यस। हीरा साहिबा ने तो पिछले दिनों फरारी गावी दिया। गावी दिया है। मैंने। मैंने सुना भी है। आगरा पप्पू निकाल बेटे। क्या बात है, उठा। वाह 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 वाह। हीरा जी की फाल निकल आई है और 3 वो बातें बताऊंगा जो इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा हाईलाइट बातें हैं। अच्छा। यस। पहली घबराई भी लग रही है थोड़ी सी। फाल के मुताबिक हीरा साहिबा ने आज तक बहुत से लोगों के हाथ देखे हैं और फाल बता रही है कि 2 लोगों के साथ हाथ किया भी है। वो भाई इसकी 2 मंगनियां टूटी हैं और दूसरी मंगनी के हाथ किया मतलब होता है। अच्छा, हाथ तो इधर आ जाना, लाहौर आ जा, कराची से नहीं हाँ मैं बताता हूं। वो कह रहा है कि देखो जिसके साथ हाथ हुआ है उसको समझ आ गई। लेकिन ये दूसरी मंगनी तो मैंने तुड़वाई थी। वो तो मैं अच्छा, था। ये वाली पहली मंगनी तो उसको समझ भी नहीं थी कि इसकी होगी थी। दोनों मंगनी आपने इनके लिए तोड़ी? नहीं, पहली अपने लिए तोड़ी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। क्या समझ नहीं आ रहा था? हरमानी भी यही पूछता है कि दोनों मंगनियों की तस्वीरों में इतनी खुश हो चुकी। शौक तो नहीं था कहीं मंगनियां करवाने? नहीं, शौक था दुल्हन बनने का। अल्लाह अकबर। और सपनों का राजा सिर्फ मानी चाहिए। हाँ, है ना? क्या बात। सरकार मोहतरम, दूसरी बात ये है हीरा साहिबा ने सोशल मीडिया पे काम किया है, टीवी पे काम किया है, लेकिन नहीं किया तो घर का काम नहीं किया। और आजकल इनमें और मासी में कोई फर्क नहीं है, पोछे ला रहे हैं। ये क्या बात है? सफाई का दौरा पड़ता है। मैं ऐसे अपने जूड़ा बांध लेती हूँ, पर जब मेरा जूड़ा बन जाता है तो ना मेरे करीब मानी आता है, ना इब्राहिम, ना मुजम्मिल, क्योंकि उनको पता है कि जूड़ा ऊपर बनने का मकसद है दफा हो जाओ सारे, अब मैं सफाई करी। फ्यूचर में हीरा साहिबा जो है वो कपड़ों का ब्रांड निकालेंगी एक अपना। अरमानी के बाद नया ब्रांड हीरा मानी। हिरमानी। जी। माय गॉड मैन। जो 3 बातें मैंने बताई हैं वो वैसे तकरीबन ठीक है कि नहीं? और जाते जाते आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जब कभी आपको घर में गुस्सा आ जाता है तो मार शार आराम से खा लेते हैं? सर बिल्कुल, एक अच्छा खुद कफील मियां जो होता है। थैंक यू सो वेरी मच यार, यू आर वेरी गुड यार। लव यू। लव यू टू। कोरोना है। वी लव यू पप्पू भाई। थैंक यू।
सो ये हमारे फाल भाई पप्पू पैरेट साहब की जो गुफ्तगू है उससे जो 2-3 चीज़ें मोटी मोटी सामने आती हैं वो ये कि एक आपने 2 मंगनियाँ तोड़वाई जो हमें इल्म नहीं था। ये बात कह के इनडायरेक्टली सुना तो नहीं रही होती। असल में मानी की मैं फैन अच्छा अभी भी हूँ, उस वक्त फैन थी तो मानी को मैं बहुत फॉलो करती थी सिर्फ इसीलिए कि मुझे लगता था कि ये जो सच बोल रहा है इंसान ये कैसे इंडस्ट्री में इस तरह सच बोलता है। यहाँ पे तो मैंने बड़े फेक ओ माय गॉड हाय दिस इज अनूशे दिस इज माहिरा दिस इज फैजान हक ये वो एक आता था बंदा हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम ये इस तरह का था मानी ना। अब मेरी 19 साल की उम्र में शादी हुई थी इससे तो जब आप छोटी उम्र में किसी के साथ रहे ना तो आप उस जैसे होने लगते हैं। तो मैं मानी इतनी छोटी बच्ची से शादी कर ली। सही भी छोटे मैं थे तो 7-8 साल बड़ा हूँ, 8 साल तो 8 साल 9 साल 8 साल हाँ नहीं उस टाइम पे आई थिंक आपकी बेगम की क्या एज थी जब उनकी शादी हुई? हाँ वैसे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। जी ये दोनों भी डिफरेंट फील्ड्स के सरकार हैं। यू नो थिएटर भी किया, एक्टिंग भी की, कॉमेडी भी की, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हैं। इन्होंने एक्टिंग भी की, सिंगिंग भी की, ये भी स्क्रिप्ट लिख रही हैं। कोई फील्ड आपने छोड़ी नहीं? छोड़ी नहीं कोई फील्ड नहीं फील्ड ने पकड़ लिया है शायद मैं कहूँगी क्योंकि वो चीज़ें बस मिलती जाती है। स्क्रिप्ट इसलिए लिख रही हूँ कि मैं बड़ों के इमरान अशरफ बनना चाहती नहीं नहीं मियां बीवी में डिफरेंसेस भी होते हैं, बहुत होते हैं बहुत है बहुत सारी चीज़ों से चिढ़ भी होती है। तो बताइए कोई 2-3 चीज़ें 3 चीज़ें बताइए। टीम ये बहुत बोलता है भाई बहुत बोलता है, बोलने पे बहुत बोलता है और सुबह जब इसका एक ही दफा मग्गू क्यों नहीं ठप देती? नहीं वो किस किस्म की बातें हैं जो सारा दिन दिमाग में घूमती हैं? अपने काम पे ध्यान दो और इसको बेहतर बनाओ। ये कौन सी फिल्म देख रही हो इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ और फिल्म देखो जिससे तुम कुछ अच्छा सीख सको। कोई अंग्रेजी फिल्म भी देख लिया करो। क्या हर वक्त अपनी दोस्तों से बातें करती रहती हो, दूसरी में कभी अखबार पढ़ लिया करो, कभी न्यूज़पेपर पढ़ा करो। और अरे वाह सबसे खूबसूरत बात है हमने 3 चीजें बोलनी थी तो सरकार ने लिस्ट ही निकाल के दे दी है। वैसे ये सारी बातें ना खवातीन करती होती, बीवियां क्या कर रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्यों पी रहे हो। नहीं मैं मेरे अंदर एक बहुत सारी औरतें भी मरी हुई हैं। सरकार मेरा तो घर में रोब ही बहुत है। अच्छा रेली जी अल्हम्दुलिल्लाह इतना रोब है, बर्तन हो, सफाई हो, खाना बनाना हो वो मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा अक्सर अगर मुझे ज्यादा गुस्सा चढ़ जाए तो फिर मैं झाड़ू भी दे देता हूँ। पता नहीं यार तुम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हो इस तरह ऐसा डेल देखो बर्तन झाड़ू तुम शर्म नहीं आती बंदा दस ही दिंदा किवें धोई। अच्छा वैसे ये सारे काम ख्वातीन से मंसूब होने भी नहीं चाहिए, मर्दों को कर लेने चाहिए। अगर वो करते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि मानी इंडस्ट्री के सारे जो अभी न्यूली वेड कपल्स हैं और मानी तुम आइडल हो उन लड़कों के क्योंकि वो सारे अपनी बीवियों के साथ वैसे हो गए जो तुम मेरे साथ माशाल्लाह से 15 साल से हो। अच्छा पढ़ी लिखी बीवी ना बंदे को कैसा इंस्पायर कर रही है, घेर के मारती है। खेलते हुए आप कितने अच्छे लग रहे हैं अल्लाह मैं बता। और फिर तस्वीरें भी खींच रही होगी। साडियां बुढ़ियां रोज पौड़ियों तो डिगियां ये फरमाइश ही अजीब होती है। इतनी छुट्टी है चल ताए दी कब्र से चली। मेरा मानना यह है कि मियाँ बीवी का ये एक रिश्ता है, अगर इसमें अदब और एहतराम रहेगा और एक दूसरे के जो हकूक है उनकी पासदारी रहेगी तो ये तभी निभ सकता है। जहाँ पे आप दोस्ती डालते हैं वहाँ पे कंफ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे लगता है नुमान भाई दोस्त जो होता है वो होता है जिसके साथ आप बेधड़क अपने मन की बात कह देते हैं। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ये नहीं मैं तो है जिसमें आप अपनी बेधड़क मन की बात कह दें। छोटा सा हम अपने साथियों का ये मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनका इम्तिहान लेना चाहते हैं। मेरे पास 3 तस्वीरें ठीक है। हैं जो मैं मानी साहब को दिखाऊंगा और आपने एक्ट करना है और मेरे ये जो नुमान भाई दोस्त बन के मियाँ बीवी क्या करते हैं? क्वेश्चन नहीं मानी साहब आप आएंगे प्लीज सामने, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, आपने इनको गेस करवाना है। जी पहली तस्वीर। अच्छा तक नहीं ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ए मेरा लकीर वजी मेरे ना 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 अच्छा ये कर रहे हैं आप
हो सकता है वो रंगत के पर्सपेक्टिव से कह रहे हो कि उनका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है। ओ अच्छा 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 अच्छा, रंगत ऐसी है।